नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य आराधना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें, पर इस बार का वीडियो कुछ ज्यादा ही खास होने वाला है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अब आप सबका ज्यादा समय न लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के पिता जूते बनाते थे, इसलिए जब 1861 में वे वहां के राष्ट्रपति चुने गए तो इस बात से अमेरिका के अभिजात्य वर्ग के लोगों को बड़ी ठेस पहुंची। और जब वे सीनेट के समक्ष अपना पहला भाषण देने के लिए खड़े हुए तो एक सीनेटर ने ऊंची आवाज में कहा, मिस्टर लिंकन, याद रखो तुम्हारे पिता मेरे और मेरे परिवार के लिए जूते बनाया करते थे। और इसी के साथ पूरी सीनेट भद्दे अट्टहास से गूंज उठी, पर लिंकन तो किसी और ही मिट्टी के बने हुए थे। उन्होंने कहा, मुझे मालूम है कि मेरे पिता जूते बनाते थे और उन्होंने सिर्फ आप ही के लिए नहीं बल्कि यहां उपस्थित कई माननीय लोगों के जूते बनाए होंगे। वे पूरे मनोयोग से जूते बनाते थे तथा उनके बनाए जूतों में उनकी आत्मा बसती थी और अपने काम के प्रति पूर्ण समर्पण के कारण ही उनके बनाए जूतों में आज तक कभी कोई शिकायत नहीं आई। क्या आपको उनके काम में कोई शिकायत है? उनका पुत्र होने के नाते मैं स्वयं भी जूते बना लेता हूं, इसलिए यदि आपको कोई शिकायत है तो मैं उनके बनाए जूतों की मरम्मत कर देता हूं। मुझे अपने पिता और उनके काम पर गर्व है। फिर क्या था, पूरी सीनेट में उनके इस तर्कवादी भाषण से सन्नाटा छा गया और इस भाषण को अमेरिकी सीनेट के इतिहास में सबसे बेहतरीन भाषण माना गया। और उनके उसी भाषण से एक थियोरी निकलकर सामने आई और वह थी डिग्निटी ऑफ लेबर, अर्थात श्रम का सम्मान। और इसका यह असर हुआ कि वहां जितने भी कामगार थे उन्होंने अपने पेशे को ही अपना सरनेम बना लिया, जैसे कि कॉबलर, शूमेकर, बुचर, टेलर, स्मिथ, पॉटर, रोड्रिगेज तथा कारपेंटर आदि। हालांकि आज अमेरिका विश्व का सबसे विकसित और शक्तिशाली देश है, पर आज भी वहां श्रम को सम्मान दिया जाता है और यही कारण है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है। पर वहीं हमारे देश में जो व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है उसका कोई सम्मान नहीं करता, बल्कि उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है तथा नीच समझा जाता है। परंतु जो व्यक्ति यहां बिल्कुल भी श्रम नहीं करता वह ऊंचा माना जाता है, अर्थात जो यहां सफाई करता है उसे हम नीच समझते हैं और जो गंदगी करता है उसे ऊंचा माना जाता है। ऐसी बीमार मानसिकता के साथ हम लोग दुनिया का नंबर 1 देश बनने का सपना तो देख सकते हैं, पर उसे कभी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम श्रम को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगे तब तक हमें सभी का साथ नहीं मिलेगा, और जब तक हमें सभी का साथ नहीं मिलेगा तब तक सभी का विकास नहीं होगा, और जब तक सभी का विकास नहीं होगा तब तक एक शक्तिशाली राष्ट्र की कल्पना करना व्यर्थ है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि जातिवाद और ऊंच नीच का भेदभाव राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि पुराने जमाने में जब हॉस्पिटल आदि नहीं हुआ करते थे तो आपके बच्चे की नाभि कौन काटता था? मतलब बच्चे के पिता से भी पहले कौन सी जाति बच्चे को स्पर्श करती थी? आपका मुंडन करते वक्त आपको कौन स्पर्श करता था? शादी के मंडप में नाई और धोबन भी होती थी। वो भी छोड़ दीजिए, वाल्मीकियों के द्वारा बनाए हुए सूप से ही हमारे यहाँ छठ व्रत होता। भोज के लिए पत्तल
कौन सी जाति बनाती थी? आपके कपड़े किसने धोए? कौन आपकी बिटिया की डोली को अपने कंधों पर मीलों दूर से लाता था? और उनके जिंदा रहते किसकी मजाल थी कि आपकी बिटिया को कोई छू भी दे? किसके हाथों से बनाई गई मिट्टी की सुराही से बैसाख जेठ में पानी पीकर आपकी आत्मा तृप्त हो जाती थी? कौन आपकी झोपड़ियां बनाता था? कौन आपके खेतों से फसल काट कर लाता था? कौन आपकी चिता जलाने में सहायक सिद्ध होता था? तात्पर्य यह है कि जीवन से लेकर मरण तक सभी लोग एक दूसरे को कभी न कभी स्पर्श करते थे और आज भी करते हैं तथा करते रहेंगे। और इधर आप कहते हैं कि हमारे समाज में अस्पृश्यता थी, छुआछूत थी। याद रखें, यह छुआछूत की बीमारी इस राष्ट्र को तोड़ने की साजिश के तहत डाली गई है, क्योंकि जातियां तो वैदिक काल में भी थीं, पर तब उनके बीच प्रेम की धारा बहती थी, क्योंकि तब हमारा समाज जाति के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर बंटा हुआ था। क्योंकि अगर वास्तव में जातिवाद होता तो राम कभी सबरी के जूठे बेर न खाते और न ही कभी कोई वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण पढ़ता, और तो और कृष्ण भी कभी सुदामा के पैर नहीं धोते। पर तब जातिवाद नाम की कोई चीज अस्तित्व में नहीं हुआ करती थी, और यही कारण था कि तब हमारा देश विश्व की समृद्धतम अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। पर अफसोस कि आज कोई इसका उल्लेख ही नहीं करता। इसलिए जाति में टूटकर बिखरने की बजाय धर्म से जुड़िए तथा राष्ट्र के निर्माण में योगदान दीजिए, और यदि संभव हो तो इस बात को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाइए और उन्हें इस मिशन का हिस्सा बनाइए, ताकि हमारा देश एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनकर विश्व मानचित्र पर स्थापित हो सके। याद रखें, यदि आप शूद्र हैं तो मुट्ठी भर हैं, यदि आप ब्राह्मण हैं तो मुट्ठी भर हैं, यदि आप क्षत्रिय हैं तो मुट्ठी भर हैं, और यदि आप बनिया या यादव हैं तो भी मुट्ठी भर हैं, पर यदि आप हिंदू हैं तो 100 करोड़ हैं। इसलिए जाति में टूटने की बजाय समाज को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि यदि समाज रहेगा तभी आपका अस्तित्व भी रहेगा। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल यूं ही बना रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य आराधना पर। हम इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर जल्द ही एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।